हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2017 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो रिपीटेड हैं, वो आ चुके हैं पहले भी एग्ज़ाम में। तो एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है गुलिबल। ये रिपीटेड है और ये इसका मीनिंग क्या होता है हम लोग देख लें। ईजिली डपेड और फोलेट, तो जिसको बहुत आसानी से फूल बनाया जा सकता है, डप किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुलिबल। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसको आप आसानी से बुड़बक बना सकते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं गुलिबल। और इसी प्रकार से और इसका जो सिनोनिम्स है वो है क्रेडुलस। तो क्रेडुलस का मतलब भी वही होता है जिसको आसानी से बुड़बक या मूर्ख मतलब बनाया जा सकता है। वैसे लोग जिससे आप कोई भी काम निकलवाना चाहे तो आप तुरंत निकलवा सकते हो। ठीक है, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। अगला हमारा है अटॉनमेंट फॉर वंस सिंस। तो जो वंस जिसका मतलब किसी का सिंस का जो अटॉनमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपेंटेंस मतलब पछताव। ठीक है, रिडम्पशन भी बोल सकते हैं वैसे, रिपेंटेंस मतलब पछताव। तो अगर किसी ने कोई पाप किया है उसका जो वो पछतावा हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं रिपेंटेंस। ठीक है, और सिंस मतलब क्या होता है, तो सिंस मतलब होता है पाप, SINS सिंस, सिंस मतलब पाप। अगला है हमारा 3 नंबर। 3 है तीसरा नंबर जो है वो है रिपीटेड वर्ड है और गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किट एंड किन, तो उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। तो अपने किट और किन को जो मतलब फेवर देता है एक, उसे क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म। ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड था इधर, तो इसका मीनिंग सबको पता होगा। नेपोटिज्म मतलब वो लोग जो अपने पावर्स का या पोस्ट का यूज करके अपने रिलेटिव्स जो उनके भाई होते हैं, भतीजे होते हैं, उनको जो उनके थ्रू जॉब या कोई भी सेक्टर में मतलब एक हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग नेपोटिज्म होता है ये। अगला है हमारा 4 नंबर, वो भी रिपीटेड है, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर्स और आर्ट। तो इसे बोलते हैं हम लोग फिलिस्तीन। मतलब वो लोग जिनको आर्ट्स और लिटरेचर, जैसे लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर तो उस प्रकार से, और आर्ट्स मतलब कला, इन दोनों का ज्ञान जिसको नहीं होता है उसे बोलते हैं हम लोग फिलिस्तीन। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन एक बार में याद हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। तो एब्डिकेट मतलब कोई सी भी चीज़ को त्याग देना, लेकिन जब आप थ्रोन को त्यागते हो तो उसे हम लोग एब्डिकेट बोलते हैं। थ्रोन मतलब होता है राजशाही। ठीक है, लेकिन यहाँ एब्डिकेट का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो। अगर कोई आप बड़ा पोस्ट छोड़ रहे हो तो आप बोल सकते हो एब्डिकेट, मतलब मैंने त्यागपत्र दे दिया है उस चीज़ से। आप छोटा छोटा चीज़ अगर आप छोड़ते हो तो वहाँ पे एब्डिकेट का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने पेन था आपके पास, वो आपने किसी को दिया या छोड़ दिया वो पेन, तो वो एब्डिकेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन, ये भी रिपीटेड है। और देखो यहाँ से यहाँ तक में मतलब 3 को छोड़ के सारे रिपीटेड है। तो वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन, तो जो किसी पर्सन के टॉम मतलब कोई कब्र होता है उसके ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसके इंस्क्रिप्शन, उसे हम लोग बोलते हैं एपिताफ। और ये कितना बार आया होगा एसएससी में, मतलब हर साल आता है। ठीक है, एपिताफ एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पर्पज़ से। एपिताफ कितना बार आया होगा पता नहीं, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये आता ही आता है। अगला है 7वां नंबर, मैनिया। मैनिया फॉर ट्रेवल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनिया जो होता है वो मैडनेस बोलते हैं, या फिर एक्सट्रीम लव। किसी भी चीज़ से अगर आपका एक्सट्रीम लव है तो वो आपका क्या हो जाता है, मैनिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ड्रोमोमेनिया मतलब क्या होता है, ड्रोमोमेनिया मतलब होता है मैनिया फॉर ट्रेवल्स, मतलब उसको ट्रेवल्स करने का लत लग जाता है, एकदम एक प्रकार से एडिक्टेड हो जाता है ट्रेवल्स के लिए। बिना ट्रेवल्स के वो रह नहीं सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रोमोमेनिक। ठीक है, 8 नंबर है, वन हु हैज़ सडनली गेंड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, उसे बोलेंगे फॉरवेन्यू। ठीक है, जिसको भी तुरंत तुरंत मतलब मिला हो पावर वेल्थ, तो उन लोगों को बोलते हैं फॉरवेन्यू। ठीक है, अगला जो है 9 नंबर, वो भी रिपीटेड है, एन एसोसिएट इन क्राइम अकम्प्लाइज। ठीक है, तो ऐसे एक कंपनी देना मतलब होता है साथ देना, लेकिन एक कॉम्प्लाइज मतलब होता है कोई गलत काम में साथ देना। तो अगर कोई आपका गलत काम में साथी है तो वो आपका एक कॉम्प्लाइज कहलाएगा। 10वां नंबर भी रिपीटेड है, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ
मैन इफेमिनेट, ठीक है, मतलब वो मैन होता है लेकिन ज़्यादा मतलब जो है सो वुमेन्स के का बिहेवियर ज़्यादा करता है, ठीक है, जैसे सजना उजना ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइप के लोगों को बोलते हैं हम लोग इफेमिनेट, ठीक है। अगला है हमारा एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क, तो जिसको मतलब एकदम पूरा एक्सेसिव डिज़ायर होता है वर्क करने का एकदम, उसे बोलते हैं एर्गोमेनी, मतलब एर्गोमेनिया। मैनिया मैंने पहले ही बताया कि एक्सट्रीम लव होता है, तो उसको काम से बहुत ज़्यादा लव हो जाता है, जिसको दिन भर काम 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 करते रहता है, उसको हम लोग एर्गोमेनिया बोल सकते हैं। वैसा नहीं जिसका ऑफिशियल काम है उसको करना पड़ रहा है, अगर वो तब कर रहा है तब वो एर्गोमेनिया नहीं होगा। अगर वो उसको करना पड़े या ना करे, वो उसे लव करता है, वो करता ही जाता है वो काम को, तो उसे हम लोग बोलते हैं एर्गोमेनिया, ठीक है। अगला है हमारा स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, तो वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। लॉजी इज अगेन ए रूट वर्ड ऑफ टू स्टडी। अगला हमारा फिर से रिपीटेड 13 नंबर, द हाईएस्ट पॉइंट जेनिथ कहलाता है, सबको पता होगा ये, ठीक है। जेनिथ हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे जेनिथ कहते हैं। दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, तो जो सेंटर से अवे होता है उसे क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक। तो मान लो ये एक सर्कल है, इसका हमें सेंटर पे शूट करना था, ठीक है, कोई भी मतलब निशाना प्रतियोगिता है वो जो भी हो, तो अगर यहाँ शूट कर दिए, या फिर ये सेंटर से हमें मतलब था और इसके अगल बगल हमने कोई चीज़ लगा दिया, तो हमारा कहलाएगा इसेंट्रिक। काफ़ी ईजी है इसेंट्रिक, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी वर्ड फॉर्मेट बुक में भी ये वर्ड आपको मिल जाएगा। अगला है वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, तो जो प्रैक्टिकलिटी को वैल्यू देते हैं, मतलब हमेशा मतलब वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा महत्व रखते हैं प्रैक्टिकलिटी को, रियलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेगमेटिस्ट, ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो से बोली हुई बातों पे विश्वास करते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं उनका प्रैक्टिकल मांगते हैं कि क्या इसका प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है। अगला है हमारा 16 नंबर, वन हु लोड्स एंड अपलोड शिप्स। स्टेप डॉट पहले भी मैंने बोला, इसको जो शिप वर्कर होते हैं उसे बोलते हैं स्टेप डॉट्स, जो पोर्ट पे काम करते हैं और शिप्स में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। जब देखो शिप्स पे क्या होता है, पोर्ट पे अगर जो व्यापार होता है तो वहाँ पे जो माल आता है तो उसका उतारना चढ़ाना उसका जो काम करता है उसे हम लोग स्टेप डॉट बोलते हैं, एक अलग नाम, ठीक है। अगला है 17, बिलीव और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये मिट गया है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 17 नंबर हम लोग का था, 17 नंबर था बिलीव और ओपिनियन कॉन्ट्ररी फॉर टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड हेरेजी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो चला आ रहा है, जो चीज़ है कस्टम या जो भी चीज़ है उसको जो फॉलो नहीं करना चाहते, उनसे एक अलग तरीका पे रहना चाहते हैं, अलग तरीके से जीते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हेरेसी। डिस्टॉर्टेड रिपीटेशंस ऑफ समथिंग, तो उसे बोलेंगे सीरियसनेस। सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ समथिंग, उसे बोलेंगे सीरियसनेस, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लो में प्रोनाउंस हो गया गलत। 19 नंबर, अ फीलिंग और इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, ईयरिंग्स, मिट गया थोड़ा। तो किसी चीज़ का जब आपको तीव्र इच्छा होता है तो वो आपका ईयरिंग्स कहलाता है, ठीक है। ईयरनिंग्स, ठीक है, ईयरनिंग्स। अ फीलिंग और इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। अगला है 20 नंबर, ये भी रिपीटेड है, डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे हम लोग इनकॉरिजिबल बोलते हैं। ये आपको मतलब जिसको सही किया ही ना जा सकता है, ये आपको सारी बुक्स में मिल जाएंगे लगभग, और आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो इंग्लिश का तो उसमें आपको ये सारे में मिल जाएंगे। अगेन हमारा जो है 21 नंबर वो भी रिपीटेड है, अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, तो जो दूसरों के गलतियों का मतलब जो है गलती का सज़ा या फिर दोषी अगर किसी और को बनाया जाता है या वो फंस चुका है उसमें, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्कैप गॉट। हिंदी में क्या बोलते हैं, बलि का बकरा, ठीक है, स्कैप गॉट, काफ़ी ईजी है ये। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी, मतलब सैक्रेड थिंग्स के बारे में अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो आप क्या हो जाएंगे, ब्लास्फेमी, ठीक है। अगला है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट।
तो ये मैंने आपको बताया था वर्ड पावर मेड, ये बुक के फर्स्ट सेशन में ही ये है। ईगो से रिलेटेड वर्ड, ईगो सेंट्रिक, ईगोमैनिक, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट कौन होता है? जो अपने ही बारे में बात करता रहता है, ठीक है, एकदम हमेशा अपने ही बारे में बोलेगा, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट होता है वो जो अपने मतलब उपलब्धता के बारे में बताता है, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। ठीक है, अगला हमारे देखते हैं। अगला हमारा है डिनेचर। डिनेचर मतलब टेक अवे और अल्टर द नेचर क्वालिटीज ऑफ, जिसमें जो मतलब एक सेकंड, इसका मीनिंग अलग है। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, तो डिनेचर उसे मतलब क्या होता है? जो मतलब वो चीज़ जो सरकट जो गंध देता है ना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिनेचर। ठीक है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग सॉरी एक सेकंड, यहाँ गलत हो गया। अगला ये है हमारा ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, यहाँ हो गया था ये। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, तो उसे बोलते हैं हम लोग डी नेचर, मतलब नेचर से अलग। और अगला जो है हमारा वो है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूसिंग अ फेटिएटेड स्मेल, उसे बोलते हैं पुट्रीफाई। पुट्रीफाई मतलब जो सर्कल के एक जो गंध देता है उसे हम लोग बोलते हैं पुट्रीफाई। अगला है हमारा 26 नंबर, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो डिप्रिसिएट, तो किसी भी चीज़ के वैल्यू में अगर कमी आ रही तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिप्रिसिएट कहलाता है। ठीक है, मतलब उसमें गिराव। अगर कोई भी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे अगर घट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएट इन वैल्यू। अगला है हमारा 27 नंबर, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। तो जो चिल्ड्रेन मतलब बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? स्टेरिल बोलते हैं। ये तो हिंदी में जो बोला जाता है वो मैंने लिख दिया था। अब फ्यूनरल पोएम एलेगी कहलाता है, ये भी रिपीटेड है। फ्यूनरल पोएम, फ्यूनरल से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, मतलब जैसे सेमेट्री या फिर ग्रेवयार्ड, इपिटाफ, इलेगी, ये सब एसएससी में काफ़ी बार आता है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब फ्यूनरल पोएम को बोलते हैं हम लोग इलेगी। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ये भी रिपीटेड है। सोमनाबुलिस्ट 2017 में भी आया है, 2018 में भी आया है। सोमना इज ए रूट वर्ड ऑफ स्लीप और बुलिस्ट इज रूट वर्ड ऑफ वॉक। तो सोमनाबुलिस्ट हो गया आपका जो रात को चलता है, नींद में चलता है, उसे बोलते हैं। सोमनिया होता है जिसको नींद नहीं आता, उस बीमारी को बोलते हैं। वन स्किल इन टेलिंग स्टोरी, रेकॉन्टेयर, तो जो स्टोरी टेल करने में एकदम माहिर हो जाते हैं उसे बोलते हैं रेकॉन्टेयर। अगला हमारा 31 नंबर, फियर ऑफ फायर। तो फायर का फियर जिसे होता है उसे बोलते हैं एर्सनोफोबिया। यहाँ पे देखो, फोबिया इज ए रूट वर्ड ऑफ फियर, एक्सट्रीम फियर, फियर नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे बोलते हैं फोबिया। और एर्सनोम है वो है फायर का, तो दोनों मिलके बनाते हैं फायर का फोबिया। तो काफ़ी लोगों को फायर का फोबिया होता है, उसे बोलते हैं फियर ऑफ फायर। उनको आग से बहुत डर लगता है। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, एमेरिटस, तो जो सर्विस से डिस्चार्ज हो जाते हैं ऑन मतलब अपने टाइम पे, उसे बोलते हैं एमेरिटस। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है, अब 2 ही बचे हुए हैं जिसमें ज़्यादा नहीं था, तो एक है हमारा 33 नंबर, 34, उसके बाद हम लोग सीपीओ का है, बाद में देखेंगे सीपीओ। तो 33 नंबर है ए प्रिसेप्शंस विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, हेलुसिनेशंस। ये क्या होता है? हेलुसिनेशंस मतलब उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में है ही नहीं, एक प्रकार का बीमारी होता है जिसमें आप उन लोगों से बातें करते हैं, मतलब अकेले में वो होता है, मूवी में देखे हुए काफ़ी बार, ज़्यादा एज हो जाने के बाद ये हो जाता है, वो किसी दूसरे से बात करते हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता है, फिर भी वो उनसे बोलें कि हम उनसे बात कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। हेलुसिनेशन पे बेस्ड तो हम लोगों को एक मतलब नॉवल भी पढ़े थे हम लोग लिटरेचर में थे तब। 34, ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, कैलोस, ठीक है, जिसके अंदर दया ना हो, तो उसे बोलते हैं कैलोस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बी हैप्पी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी।